हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया। पहला दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1/27 होल ब्रैकेट पावर एक्स। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ एक्स का पावर 6 इक्वल टू 27। तो हमें यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप देखते भी होंगे कि मेरी वीडियोस जो रहती हैं वो बहुत लेंदी रहती हैं, क्योंकि मेरा जो एम है, जो इंटेंशन रहता है, वो ये रहता है कि कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे आए और वो कोई भी वीडियोस देखे तो उसको उस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली मैंने ये जो चैनल बनाया है वीक स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको मैथ्स में बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस वीडियोस को देखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर क्या है? एक्स इक्वल टू 1/27 होल ब्रैकेट पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। दिया हुआ एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 1/27, यहाँ पर 1 न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है और दोनों पर क्या लगा? होल ब्रैकेट पावर एक्स। तो यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक्स अपॉन वाई होल ब्रैकेट पावर m है तो ये बराबर होता है एक्स का पावर m अपॉन वाई का पावर m। यानी कि जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर m एक्स और वाई दोनों पर लगेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर एक्स 1 पर भी लगेगा और 27 पर भी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का पावर एक्स अपॉन 27 का पावर एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 1 का पावर एक्स है, तो 1 का पावर एक्स है, यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। 1 का पावर एक्स जो भी 1 पर जिस कोई भी पावर हो वो हमेशा क्या होता है? 1 के ही बराबर होता है। तो ये तो 1 के बराबर हो गया। 1 का पावर एक्स क्या है? 1 के बराबर अपॉन ये क्या है? 27 का पावर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो 27 है, इस 27 को अगर हम चाहें तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, पावर में लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है? एक्स है, तो ये होल ब्रैकेट लगा के आप पावर एक्स लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आए। पेज मैं ऊपर करती हूँ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। ये दिया हुआ एक्स इक्वल टू 1/3 का पावर 3 होल ब्रैकेट पावर एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? इक्वेशन फर्स्ट को जो है हम 1 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और इस पूरे को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 3 होल ब्रैकेट पावर एक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो मैं इधर बगल में लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में ये जो आरएचएस साइड में ये जो पावर है ना, इसको हमें हटाना है, यानी कि इस पावर एक्स को हटा के हमें इधर साइड लेकर आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाला पावर एक्स जब इधर साइड आएगा तो यहाँ पर देखिए ये तो 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पावर जो है ये एलएचएस साइड में जाएगा, तो ये एक्स जब इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये आपका यहाँ पर ये क्या है? ये 3 का पावर 3, ये इस तरीके से रहेगा। या आप दूसरे तरीके से ये भी समझ लीजिए कि आप यहाँ पे क्या लिखिए, इक्वेशन सेकंड को क्या कीजिए, यहाँ पर टेकिंग पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 अपॉन एक्स का पावर दोनों साइड लगाएंगे। ठीक है, क्या? 1 अपॉन एक्स का पावर। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है? 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है? 3 का पावर 3 होल ब्रैकेट पावर एक्स है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि मुझे किसका पावर लगाना है? 1 अपॉन एक्स का दोनों साइड लगाना है। ठीक है, दोनों साइड लगाना है, तो देखिए इस तरह से ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स लगाइए। अब यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स, दोनों साइड हमको लगाना है पावर, तो 1 अपॉन एक्स यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका ऐसे ही रहेगा एलएचएस साइड। आरएचएस में क्या है? 3 का पावर 3 होल ब्रैकेट। अब इसमें आपका आरएचएस में क्या रहेगा? पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा यूज होगा? कि अगर एक्स का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है एक्स, और ये दोनों पावर जो है आपस में इनटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसको मानिए m
और इसको मानिए आप n, और इस पूरे को 3 का पावर 3 को आप x मानिए। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले में है, तो फॉर्मूला क्या है, x का पावर m इंटू एन। तो x हमारा यहाँ पर क्या है, x है हमारा 3 का पावर 3 मैंने लिख दिया। फिर क्या है m इंटू एन, तो m हमारा यहाँ पर क्या x है इंटू एन हमारा क्या है यहाँ पर 1/x। ठीक है, तो देखिए ये x और x कैंसिल, तो क्या आ रहा है 3 का पावर 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये डायरेक्ट x को अगर हम LHS में लेकर आएंगे तो ये 1/x के पावर में हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्या कीजिए कि ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें आप 1/x का पावर दोनों साइड लगाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, तो आपका आप देख सकते हैं सेम यही चीज आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज में हम ऊपर करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ये LHS हमारा ऐसे रहेगा 1/x होल ब्रैकेट 1/x इक्वल टू RHS क्या 3 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर a का पावर a है इक्वल टू b का पावर b है। ठीक है ना, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS में जो बेस है वही पावर है, और RHS में भी जो बेस है वही पावर। अगर इस तरीके से कहीं पर भी है तो ये बराबर होता है a इक्वल टू b। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ क्या है, अगर यहाँ बेस क्या है 1/x है तो पावर भी 1/x है। RHS में क्या है, जो बेस है वही पावर है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये देखिए a इक्वल टू b, यानी कि ये 1/x जो है ये 3 के बराबर हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/3। तो ये हमारा आंसर आया पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन जो है आपको वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन है x का पावर 6 इक्वल टू क्या है 27 है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग पावर ऑफ 6 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 6 का पावर दोनों साइड लगेंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x का पावर 6 इक्वल टू क्या है 27 है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, पावर 6 दोनों साइड लगाना है। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के पावर 6 यहाँ लगाइए, और यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के पावर 6 लगाइए। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या 27 है, तो इस 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, होल ब्रैकेट, और ये क्या पावर 6 है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब आपका LHS और RHS में आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला यूज होगा, इसमें और इसमें क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू एन। तो ये वाला फॉर्मूला आपका दोनों साइड लगेगा, किसमें, इसमें LHS में भी RHS में। देखिए LHS में कैसे लगेगा, देखिए कैसे समझेंगे, ये आपका x है। ठीक है, और इस x के पावर, इस x पर पावर क्या था, x का पावर 6, तो इसको आप m मानिए, इसको आप n मानिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी में सेट है। देखिए ये x है आपका, ये x है आपका, यहाँ पर बेस क्या हमारा x है ये। ठीक है, इसको मैं दूसरे कल से बता दूँ, ये हमारा बेस है। ठीक है, और m हमारा ये है, x का पावर 6, n हमारा 6 है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, x हमारा ये है बेस, उसके बाद क्या m इंटू एन, m हमारा क्या x का पावर 6 है इंटू एन क्या है हमारा 6, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू, सेम यहाँ पर भी यूज होगा, यहाँ पर 3 लिखिए, और ये 3 और 6 ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये 6 3 जा क्या होता है 18, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पावर 18 हुआ। अब इसको हम, इसके आगे हम क्या करेंगे, 3 लिखिए। अच्छा 18 को अगर हम चाहें तो तोड़ के 2 इंटू 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 18 की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए LHS साइड में आपका ये दिया हुआ, तो ये क्या x का पावर 6 है, तो यहाँ पर x लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये x का पावर 6 है और इंटू 6 है, बीच में इंटू का साइन है, तो इसको हम 6 इंटू एक्स का पावर 6 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, ये 6 पहले लिख दिया इंटू करके, मैं थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखूँ, ये है 6, यस, ये इंटू, यस 6 इंटू, ये 6 पहले लिख दिया, x का पावर 6 बाद में इक्वल टू। अब देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट, इसको भी चलिए पहले लिख लीजिए, 3 है और ये क्या है 2 इंटू 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर, अब यहाँ दोनों में आपका अगेन एक पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि अगर x का पावर m इंटू एन है, तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप मानिए m, इसको मानिए आप n, उसी तरीके से इसको आप m मानिए, इसको मानिए n, तो बिल्कुल इसी में तो सेट है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, x यानी कि बेस हमारा x है। ठीक है, पावर यहाँ पर क्या m हमारे यहाँ पे क्या 6 है, तो यहाँ 6 लगाइए, फिर ये होल ब्रैकेट लगा के n हमारा क्या है, ये है x का पावर 6। ये आपको समझ में आया,
इक्वल टू यहाँ पर वही कीजिए 3 लिखिए और यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ पर ब्रैकेट इसमें लगाइए होल ब्रैकेट और ये 9 इस ब्रैकेट के बाहर लगाइए पावर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका x लिखिए और ये आपका पावर क्या है 6 है, यहाँ पे लिख दिया। अगेन ये x का पावर 6 है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए और x लिखिए। इसको मैं 1 मिनट दूसरी जगह लिखती हूँ, यहाँ पे ऊपर तक नहीं जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इधर लाइन खींच के लिखती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए x लिखिए और ये पावर 6 यहाँ पे लगाइए। अब ये ब्रैकेट लगाइए, फिर क्या x का पावर 6 है तो ये x यहाँ लिखिए और पावर 6 यहाँ पे लगाइए। ठीक है, ये समझ में आया। इक्वल टू, अब ये 3 देखिए 3 का पावर 2 है ना, तो इसको 2 बार इंटू करेंगे, स्क्वायर लगा है ना, तो 3 को 2 बार इंटू करें 3 3 9 हो जाएगा और ये आपका क्या है 9 है। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि अगर a का पावर a है इक्वल टू b का पावर b है, तो देखिए यहाँ जो एलएचएस साइड में जो बेस है वही पावर है, आरएचएस में भी जो बेस है वही पावर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर देखिए बेस क्या है, x का पावर 6 है, तो पावर भी x का पावर 6 है। आरएचएस में भी देखिए अगर बेस 9 है तो पावर भी 9 है, तो इसका मतलब या तो बेस को बेस से इक्वल कर दीजिए या पावर को पावर से। तो बेस हमारा यहाँ पर क्या x का पावर 6 है और आरएचएस में क्या है बेस 9 है, तो ये आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, ये हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 6 पावर जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9। अब ये 6 जब इधर साइड आएगा ना, तो ये 1/6 इसका रेसिप्रोकल में लग जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 6 का रेसिप्रोकल क्या है 1/6, तो ये 6 जो इधर आएगा तो 1/6 का पावर लग जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 9 को हम 3 का पावर 2 तो लिख सकते हैं। ठीक है, होल ब्रैकेट और ये क्या पावर 1/6 है। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। अब देखिए ये जो 2 और ये 1/6 दोनों पावर है ना, तो ये बेस 3 लिख दिया। अब ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 1/6। ठीक है, तो ये देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है, तो क्या आ रहा है आपका 3 का पावर 1/3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 का पावर 1/3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्यूब रूट 3। तो ये सेकंड का देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ये आई है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद है आप जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं फिर से आपसे ये कहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।